ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या ऐसा कोई दिव्य स्रोत है जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से भी आपका बचाव कर ले? क्या कोई ऐसा स्रोत है जो इस कली काल में, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तंत्र क्रियाओं से, तंत्र बाधाओं के द्वारा हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या उससे बचाव का भी कहीं ना कहीं कोई उपाय है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग शुरू से कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो आपका इलाज बाद का है उससे पहले ही यदि अगर आप बचाव कर लें, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को, आपके शरीर को क्षति ही ना पहुँचे। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे हम तंत्र की बात करते हैं, चाहे हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं, यदि आप पहले ही कोई ना कोई एक ऐसा उपाय या कोई ना कोई एक ऐसी कृपा आपके जो है शरीर की, आपकी आत्मा की, कहीं ना कहीं वो जो बाहर की ऊर्जाएं हैं उनकी रक्षा करे, क्या वाकई में ऐसा कोई उपाय है? तो उत्तर है बिल्कुल हाँ। क्योंकि आज मैं फिर बहुत समय पहले भी कहीं ना कहीं माँ की कृपा से, भगवान शिव की एक हमारी जो हमेशा से कोशिश रहती है कि कुछ एक ऐसे लाभप्रद स्रोत हैं, कुछ एक ऐसे दिव्य मंत्र हैं जो आप तक लाए जाएं, जिसका लाभ हर किसी को प्राप्त हो। कि जो दूसरे शरारती तत्व हैं ना, उनके द्वारा जो लोग पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें लगता है कि बार बार अटैक कर रहा है उनके ऊपर, या लगता है कि बार बार कोई ऐसा कुछ गलत उनके साथ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे बार बार उनके जीवन में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। क्योंकि दास का उद्देश्य तो वही है कि आपको पहले ही वो एक बचाव का, वो माँ जगदम्बा की कृपा से, वो जो कहीं ना कहीं एक दिव्य, एक ऐसा कवच है जो आपको हर एक तरह की बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। बड़ी बड़ी जो तांत्रिक जो गलत गतिविधियां हैं उनके द्वारा आपकी रक्षा करता है। बड़ी बड़ी जो दूसरी नेगेटिव फोर्सेस हैं, या कहीं ना कहीं वो जो सूक्ष्म जगत की जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई जो कुछ एंटिटीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके द्वारा लोग अलग अलग गलत गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं, आज उनसे बचाव के बारे में मैं फिर जो है माँ जगदम्बा की कृपा से उस दिव्य, एक ऐसी माँ भगवती की कृपा वाले एक ऐसे उपाय के बारे में फिर से बात करने जा रहा हूँ, जो अगर नित्य प्रति कहीं अगर आप पाठ करें तो फिर चमत्कार ही चमत्कार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुर्घटना होने के बाद जो आपके जीवन की जो गाड़ी है, उसकी कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। कई लोग ऐसा भी करते हैं ना कि कोई बात नहीं, इनका कुछ ना बिगड़े लेकिन अड़चन तो पैदा हो जाए। जो बहुत जगह आप पहुंचने वाले थे, कहीं ना कहीं किसी ने कोई ऐसा गलत तांत्रिक प्रयोग किया कि आप वहां तक तो क्या पहुंचे, आपकी जीवन की जो रफ्तार है वही धीमी होगी। आप गलत गलत लोगों के फिर संपर्क में आ गए कि यार इसे कैसे बचा जाए, अब मुझे क्षति हो रही है। तो नित्य प्रति जो ये जो दिव्य, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जब मार्कंडेय जी ने पूछा ब्रह्मदेव से कि पितामह ब्रह्मदेव, कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि कोई ऐसा संसार में कोई ऐसा स्रोत है, संसार में कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा निर्भय होकर के आप हमेशा विचरें कहीं भी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो अपने जीवन में जो है वो भय के साथ ही जीने का काम करते हैं, कि हर एक जगह डर लगा हुआ है कि यहाँ जाएंगे तो कोई कुछ कर देगा, पहले उसने मेरे साथ कुछ किया था। तो ये जो भय है कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का, बुरी बुरी चीज़ों का, और कहीं ना कहीं मृत्यु का वो जो भय, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है मेरे पर गलत मारण क्रिया कर दे। बहुत सारे लोग अब तो लगे हुए हैं ना कि हर एक कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों के आगे भी वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं जो तंत्रा की, लोग लगे हुए उसको रिवील करने में, ये वाला ये मंत्र है जी, और कहीं ना कहीं उसके बारे में पूरी विधि उन्हें नहीं पता। फिर वो कुछ ऐसी चीज़ों का आवाहन कर लेते हैं जिससे उनका ही नहीं, उनके परिवार का भी जीवन कई बार खराब हो जाता है।
क्योंकि एक बार वो जो नेगेटिव जो एंटिटीज़ हैं वो आपके घर में या आपके शरीर के ऊपर अगर हावी होगी तो वहाँ से फिर वो आपके पूरे परिवार का नाश का भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि पहले बचाव की वो चीज़ आपको बताई जाए कि इस कली काल में जहाँ पैर पैर पे शरारती तत्व भरे हुए हैं वहाँ आप निर्भय होकर के अपना कार्य करें। कोई आपकी जो तरक्कियाँ हैं उसके बीच में बाधा ना आए। कोई भी ऐसी गतिविधि जो है, चाहे तंत्र की है, चाहे कोई ग्रह बाधा है, जिसके द्वारा कोई ना कोई अगर आपके भी जीवन में आगे कोई दुर्घटना लिखी हुई है, भगवान ना करे, माता रानी ना करे, या कोई गलत चीज़ आपके भाग्य में आगे आपका इंतज़ार कर रही है, और फिर अगर आप उस दिव्य पाठ को करें नित्य प्रति, तो हो सकता है कि आपका बाल भी भींगा ना हो। बहुत बार मैं वो बात करता हूँ कि कई बार कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बहुत एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ या दुर्घटना हुई, लेकिन कोई ऐसा उसमें से निकल के आ जाए कि पूरी गाड़ी ध्वस्त हो जाए या पूरी जगह जो है वो आग से भर जाए। लेकिन जिसके ऊपर वो जो कृपा है, कहीं ना कहीं जो बचाने वाली वो कृपा है माँ भगवती की, भगवान शिव जी की, तो फिर वो वहाँ से बिल्कुल भी बिना खरोच खाए बाहर आ जाए। ऐसा ही चमत्कारी वो स्रोत है जिसे कहा गया है श्री दुर्गा सप्तशती में श्री दुर्गा कवच। श्री दुर्गा कवच का नित्य प्रति पाठ करने से, नित्य प्रति, प्रश्न तो ये भी आया है ना कि भैया अगर रोज ही हम पाठ करें, और कई लोग कहते हैं कि उसको सिद्ध कैसे करना है फिर दुर्गा कवच को। तो सिद्ध करने का मतलब है कि नित्य प्रति पाठ कीजिए। वो एक अलग विधि है कि फिर आपने किसी कोई, जैसे अब आगे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि है, कि आपने जो है एक संख्या रख ली कि चाहे 100 पाठ करने हैं। 1.25 लाख वाली बात तो फिर जो हमेशा से विद्वान करते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ कि शायद आप गिने भी ना कि कितना पाठ मैंने कर लिया है, लेकिन एक नित्य प्रति, जैसे हम भोजन करते हैं, नित्य प्रति हम लोग स्नान संध्या सब कुछ करते हैं, तो जो नित्य प्रति सिर्फ कवच का ही अगर पाठ कर लें तो बहुत बड़ा एक ऐसा चमत्कारिक शील्ड जैसा जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसको ऐसा सेफ्टी की तरफ ले जाता है कि कोई कितना ही आपका बुरा करने की कोशिश करे। लेकिन अब मैं यहाँ से वही बात बता रहा हूँ कि देवी कवच जो है, गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्री दुर्गा सप्तशती है, उसमें वो जो संस्कृत के मंत्र के द्वारा जो वो जो दिव्य स्रोत है जो मार्कंडेय पुराण से आया हुआ है, मैं उस वाले दुर्गा कवच की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो संस्कृत के वो जो शब्द हैं उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं वो माँ भगवती की कृपा छिपी हुई है। और जब आप उसका पाठ करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि दुर्गा कवच का जो पाठ है कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पष्ट उच्चारण के साथ, कुछ खास ध्वनियों के साथ ऐसे किया जाए कि वही ध्वनियाँ निकल करके आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बना लें। इसको ऐसे समझिए। अब ये नहीं कि सभी पाठ जो है गुप्त तरीके से करने के बारे में कहा गया। उच्चारण में जब स्वर आप लगाते हैं और पाठ के द्वारा, तो फिर कहीं ना कहीं, अब तो ऐसा भी नहीं है कि पाठ के स्वर के बारे में भी नॉलेज नहीं है। जैसे श्री माँ वैष्णो देवी की आरती में भी वो लोग कवच का पाठ करते हैं, स्वर लगाते हैं, और उस संस्कृत के वो जो मंत्र छिपे हुए हैं देवी कवच के अंदर, या वो जो एक एक संस्कृत का शब्द छिपा हुआ है, उन्हीं के अंदर वो ध्वनियाँ छुपी हुई हैं जो रक्षा करने का काम करती हैं। क्योंकि वहीं पे ये लिखा हुआ है कि श्री दुर्गा कवच जो है, चाहे कुष्मांडे, भैरवादे, भूत प्रेत पिशाच राक्षस या अंतरिक्ष में विचरने वाली जितनी वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो भी देवी कवच का कहीं ना कहीं नित्य प्रति पाठ करता है और फिर जो है निर्भीक होकर के कहीं भी विचरता है, कोई भी यात्रा करे बड़ी। अब जैसे बहुत सारे लोगों को अभी एक दुर्घटना होकर के गई कि अब तो लोगों को ये डर हो गया कि भैया हम तो विमान में सफ़र भी नहीं करेंगे। यही तो वो चीज़ है जो मार्कंडेय जी ने ब्रह्मदेव से पूछी थी कि महाराज कोई ऐसा दिव्य कवच स्त्रोत पाठ कुछ ऐसा उपाय है। क्योंकि मार्कंडेय जी के हृदय में भी लोक कल्याण से जुड़ा हुआ वो प्रश्न जो है वो उठा। और मैं हर बार कहता हूँ, जब अच्छे साधक होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, तो उसके उत्तर के रूप में उनको वो भी दिव्य ज्ञान मिलेगा जिसके द्वारा लोक का कल्याण होता है। अब किसी ने आपके ऊपर किया कुछ, आप लग जाओ जी उसकी हम काट करेंगे, हम भी कुछ छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ को नहीं देख रहे कि हम पहले अपना सुरक्षा चक्र बढ़ा लें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि उनको खतरा हो गया किसी से, तो क्या वो बंदूकें लेके घर के बाहर बैठ जाते हैं कि हाँ वो एक गोली वो मारेगा, 2 हम मारेंगे।
वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम करते हैं कि कोई सिक्योरिटी में लूप होल ना हो। तो यहाँ पे जो आम जन है कहीं ना कहीं, जिसे नित्य प्रति बाहर जाना है, चाहे काम करने के लिए जाना है, चाहे पढ़ने के लिए जाना है, लग रहा है कि कोई शरारती तत्व आसपास है, लग रहा है कोई शरारती तत्व हमारा कोई खास रिश्तेदार है, वो कुछ ना कुछ बार बार करा रहा है आपके ऊपर, लग रहा है कि बार बार अड़चने आ रही हैं, कि कोई ग्रह बाधा खराब हो रही है, तो फिर ये जो दिव्य देवी कवच है, इसका नित्य प्रति पाठ करके, माँ के नाम का तिलक लगा करके कहीं भी जाए निर्भीक होकर के, और ये प्रमाणित है। प्रमाण क्या है, जाके चेक कीजिए। दुर्गा सप्तशती की गीता प्रेस गोरखपुर की वो जो एक अनमोल कृति है, उसके भी जाकर के देखिए। श्री जो देवी कवच के बारे में वहाँ पे बहुत सुंदर महिमा जो है वो गाई है ब्रह्मदेव ने कहीं ना कहीं।